हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है वेजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपीबीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए जीके का टेस्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए वेजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम 22 प्रश्न करेंगे। अगर इन 22 प्रश्नों से आपके 10 प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपीबीएड एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए यह कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। और आज की क्लास के सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा सेलेक्टेड लिए गए हैं और इसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन लिए गए हैं। तो देखिए, आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, संक्रांति कहा जाता है। और यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वियना में है। और वियना आपके ऑप्शन सी में दिया गया है, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, आंवला का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंवला का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ जिले में होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य। ऑप्शन बी में दिया गया है, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है उड़ीसा दिया गया, तो उड़ीसा का यहाँ पर हो जाएगा ओडिसी हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है आपका तमिलनाडु दिया गया है, तो तमिलनाडु का यहाँ पे देखिए हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है और ये देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे तमिलनाडु राज्य का। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए यहाँ पे दिया गया मौलिक कर्तव्य, तो देखिए मौलिक कर्तव्य में है कि संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है। ये देखिए मौलिक कर्तव्य है। भारत की यहाँ पे संप्रभुता है, एकता और अखंडता की रक्षा करना, यह भी आपका मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं उसका संवर्धन करना, यह भी देखिए आपका मौलिक कर्तव्य है। और यहाँ पर देखिए दिया गया है आपका सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन, यह देखिए आपका यहाँ पे मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 हो जाएगा। ऑप्शन डी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मेमोरी का सबसे छोटा मात्रक है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर यहाँ पे पूछा गया सबसे छोटा मात्रक है, तो ये देखिए आपका हो जाएगा किलोबाइट। किलोबाइट देखिए यहाँ पर होता है आपका केबी होता है। और यहाँ पर देखिए केबी हो जाएगा, यहाँ पर जो दिया गया है इसमें से आपका किलोबाइट होगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम या नाड़ी तंत्र कहा जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए कंट्रोल यूनिट होता है, ऑप्शन ए में है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा खेड़ा सत्याग्रह। ऑप्शन देखेंगे बी में दिया गया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गांधी जी जितने आंदोलन किए हैं इसमें देखिए सबसे पहला आपका है चंपारण सत्याग्रह 1917 में किए थे। इसके बाद देखिए खेड़ा सत्याग्रह है, ये देखिए 1918 में किए थे। इसके बाद देखिए इन्होंने किया था, इसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन था 1920 में किए। इसके बाद देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन था 1930 में किए। इसके बाद देखिए भारत छोड़ो आंदोलन था 1942 में किए। तो आप लोग याद रखिएगा 1917 दिया गया, 1917 में यहाँ पर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में किए थे। इसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन 1920 में।
इसके बाद देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ब्रह्म समाज है, तो ब्रह्म समाज आप जानते हैं कि यहाँ पे ब्रह्म समाज के यहाँ पे संस्थापक हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज दिया गया, आत्मा रंग राम पंडुरंग दिया गया, ये भी आपका सही है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेरेजी हो जाएगा। और यहाँ पर क्या पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन सी वाला सुमेलित नहीं है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका दिया गया, यहाँ पर देखिए पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका दिया गया समुद्रगुप्त। तो देखिए यहाँ पे समुद्रगुप्त की यहाँ पे जो उपाधि थी पराक्रमांक थी, और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। इसके बाद देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय दिया गया है। देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, तो इनको देखिए विक्रमादित्य के नाम से भी जानते थे, उपाधि दी गई थी। और इसके अलावा देखिए इन्हीं को सकार की उपाधि दी गई थी, सकार की उपाधि इन्हीं को दी गई थी। और यहाँ पर कि कुमार गुप्त लिखा गया है, और यहाँ पर कि सकार की उपाधि दिया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। स्कंद गुप्त है, तो यहाँ पर कि क्रमादित्य हो जाएगा, क्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन सी वाला सुमेलित नहीं है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि महाराष्ट्र राज्य का हो जाएगा, ऑप्शन ए में है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर क्या आपसे पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो देखिए सबसे यहाँ पर देखिए मेला दिया गया है, और यहाँ पर क्या स्थान दिया गया है, देवा शरीफ का मेला देखिए बाराबंकी में है, ये देखिए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सैयद सलार का मेला बहराइच में लगता है, ये भी सही है। इसके बाद देखिए सोरो मेला दिया गया, सोरो मेला देखिए आपका लगता है यहाँ पे कासगंज में लगता है, तो यहाँ पर कि यह आपका अलग हो जाएगा, यहाँ पर यह क्या है आपका सुमेलित नहीं है। इसके बाद देखिए सरदना मेला है, मेरठ में लगता है, यह भी आपका सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी वाला सुमेलित नहीं है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन, यह देखिए आपका राष्ट्रगान हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इसका देखिए आपको राइट आंसर करना है, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और इसका देखिए राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग बहुत जल्द प्रयास कीजिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर कीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका कृति दिया गया, दूसरी साइड लेखक दिया गया। और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे, इसमें से देखिएंगे चारों के चारों आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे भी गए थे। तो यहाँ पर कि सबसे पहले आपकी कृति है अर्थशास्त्र। तो देखिए यहाँ पे अर्थशास्त्र के यहाँ पर लेखक हो जाएंगे चाणक्य, और देखिए चाणक्य का अन्य भी नाम है जैसे विष्णुगुप्त है, कौटिल्य है। तो यहाँ पर कि सबसे पहले जो कूट बनेगा ये देखिए 3 हो जाएगा। इंडिका दिया गया, तो इंडिका देखिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा भी गया है, तो यहाँ पर मेगास्थनीज हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए हर्षचरित दिया गया है, तो हर्षचरित देखिए बाणभट्ट का हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे बाणभट्ट दिया गया, तो कादम्बरी भी बाणभट्ट की ही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे रत्नावली दिया गया, तो रत्नावली हर्षवर्धन का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका कोड बना 3-4-1-2 का बना, और 3-4-1-2 आपके ऑप्शन बी में है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक होता है, ऑप्शन सी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए जो बुक्सा जनजाति रहती है उत्तर प्रदेश में रहती है, और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस धातु मिश्रण को अमलगम कहेंगे? तो इसका आपको राइट आंसर करना है, और यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, पारा और जस्ता का। यहाँ पर की जो पारा और जस्ता है इनका जो मिश्रण होता है, इसको देखिए अमलगम कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके कारण प्लेग होता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, प्लेग दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका पास्चुरेला पेस्टिस हो जाएगा, ऑप्शन डी में तो राइट आंसर होगा। इसके बाद क्या नेक्स्ट आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है।
यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र हो जाएगा। ऑप्शन सी में तो राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसका देखिए आपको राइट आंसर करना है और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में है। ऑप्शन बी में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये देखिए मनाया जाता है आपका यहाँ पर हो जाएगा 12 जनवरी को। ऑप्शन डी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको कमेंट करना है कि इन 22 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, यह कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका विविध टॉपिक का प्रश्न है और सबसे ज़्यादा देखेंगे आपके विविध एंट्रेंस एग्जाम में इन्हीं टॉपिक के प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न आपका आज की क्लास से यहाँ से फिक्स होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर है प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान दिया गया है और इसमें देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पर है आपसे देखिए इसमें जो पूछा जाएगा वह देखिए सीधा आपका क्षेत्र पूछा जाता है, वर्ष नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर के सबसे पहले है आपका मैन यहाँ पे बुकर पुरस्कार है, ये देखिए साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और यहाँ पर के जो नोबेल पुरस्कार है ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। यहाँ पर जो पूछा जा सकता है ये देखिए पूछा जा सकता है कि नोबेल पुरस्कार आपका कब से प्रारंभ हुआ? 1901 से प्रारंभ हुआ है। इसके बाद देखिए कलिंग पुरस्कार है, ये देखिए आपका विज्ञान के क्षेत्र में हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार है फिल्म के क्षेत्र में हो जाएगा। इसके बाद देखिए मैग्सेसे पुरस्कार आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, तो यह देखिए आपका सरकारी या जनसेवा के क्षेत्र में हो जाएगा। ग्रैमी पुरस्कार यूपी बीएड का 2021 का पेपर हुआ, पूछा गया था, संगीत के क्षेत्र में हो जाएगा। इसके बाद देखिए जो मिस वर्ल्ड है, देखिए जो मिस वर्ल्ड है ये देखिए आपका सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को दिया जाता है, आप लोग याद रखेंगे। और इसके बाद देखिए मिस यूनिवर्स है, यहाँ पर के मिस यूनिवर्स है तो यहाँ पर के ये भी आपका सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को ही दिया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, यहाँ पर की जो मिस वर्ल्ड होता है ये देखिए आपके यहाँ पे 20 की सुंदरी होती हैं और यहाँ पे जो मिस यूनिवर्स होता है ये आप पूरे आपके ब्रह्मांड की होती हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है भारत रत्न, तो ये देखिए आपका यहाँ पे असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। इसके बाद देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार है साहित्यकार को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार देखिए आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, तो यहाँ पर हो जाएगा खिलाड़ियों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार है और ये देखिए आपका सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए जितने इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे पॉइंट थे सभी आपको करा दिए गए हैं। अगर देखिए वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की क्लास में आपको 22 प्रश्न कराए गए, इन 22 प्रश्नों में कितना प्रश्न आपका बिल्कुल सही हुआ यह आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।